हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। आपको दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे बांग्लादेश से हिंदूज खत्म होते जा रहे हैं ना, हो गए ना पाकिस्तान से खत्म। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगले 70 सालों में मेजोरिटी मुस्लिम्स का ही होगा। और जो आप करते रहते हो ना, सनातन धर्म तो सनातन है, न आदि है न अंत है, कभी नहीं मिटाया जा सकता। मिटेगा, जरूर मिटेगा। आप यही एटीट्यूड रखो, पक्का मिटेगा। उनका प्रॉपर प्लान है, वो लंबी रेस दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब भी न्यूज में कुछ आता है तो हम सेंटी हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से कि ये कर दो वो कर दो, हैशटैग से बांग्लादेशी हिंदूज। और फिर क्या, जैसे ही कोई भी नई मूवी लगी थिएटर में वैसे ही चलो चलो देखने। अरे भाई क्या आया इस बार, पुष्पा का दुपट्टा है, चलो चलो देखने, चलो चलो। आज जो भयावह दृश्य हमें कोलकाता से देखने को मिल रहा है, ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स बांग्लादेश में आए दिन हो रहे हैं इस समय। लेकिन वहाँ से ना कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी, ना ही वहाँ पर कोई मीडिया कवर करेगा। और अगर न्यूज में नहीं आएगा तो हम भूलते चले जाएंगे, और भूलते भी जा रहे हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें ये टाइम टू टाइम झटके लगते रहते हैं। और लास्ट झटका हमें कब लगा था, केरला स्टोरी, कश्मीरी फाइल्स, व्हाटएवर। हमारा कुछ प्लान ही नहीं है, हम कुछ सोचते ही नहीं है, लॉन्ग रन का कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है हमारी। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सनातन धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। वो अपने अल्लाह को जानते हैं लेकिन हम अपने कृष्णा को नहीं जानते। वो अपने जीसस को जानते हैं लेकिन हम अपने राम को नहीं जानते। और जो ये सब बोल रहे हैं ना कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप एक बात बताओ, हम भी तो भगवान के अंश हैं। भगवान तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमें भी थोड़े ही प्रोपोर्शन में सही स्वतंत्रता मिली हुई है। आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में है। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, वरना जब ये सब आपके घर में घुस जाएंगे ना, तब आप बोलते रहना सब भगवान करा रहे हैं। देखो, भक्त बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ठीक है। हर तरह के लोग चाहिए होते हैं सोसाइटी में, क्षत्रियस भी चाहिए होते हैं। पर सच बात यह है कि आप लोग जो देख रहे हो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैशटैग से बांग्लादेशी हिंदूज बोलने के अलावा। कम से कम काफी सारे लोग वीडियोस तो बना रहे हैं, कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो भी नहीं बना पा रहे, और बनाएंगे भी कैसे? वीडियो बनाने के लिए शब्द कहाँ से आएंगे? शब्द आएंगे सनातन धर्म की नॉलेज से। अब जब सनातन धर्म की नॉलेज नहीं होगी तो वीडियो कैसे बनेगी? अपने सनातन धर्म के बारे में 90% ऑफ द हिंदूज कितना जानते हैं? भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक? ऑप्शन दे दीजिए तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे को कुरान की आयतें पता है, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, 5-5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं, इतने डेडिकेटेड है वो अपने धर्म के प्रति। लेकिन यहाँ पर आप बताओ, कितने लोग हैं, कितने हिंदू हैं जो दिन में 3 बार गायत्री करते हैं? और गायत्री तो छोड़ो, उपनयन संस्कार ही नहीं होता। उपनयन संस्कार भी दूर की बात है, उन्हें ये नहीं पता उपनयन संस्कार होता क्या है। तो आप सोचो, आपको दूसरी तरफ सच में उनका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं दिख रहा। अब बहुत से लोग सोचेंगे, अरे हमें उनके लॉन्ग टर्म प्लान से क्या मतलब। अरे भाई, उनसे कुछ सीखो। वो लोग अपने धर्म में कितना प्रतिष्ठित हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना धर्म छोड़ते जा रहे हैं। अब वो लोग अपने धर्म में अगर इतना डीप डाइव करते चले जाएंगे, इतने स्ट्रांग होते चले जाएंगे अपनी फेथ के प्रति, और हम यहाँ पर अपनी फेथ छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक समय पर सिर्फ उनका धर्म हर जगह फैला हुआ होगा और हम तो एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान वैसा क्यों कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे, ये सब हमारे कर्मों का ही नतीजा है। हम लोग रिएक्टिव हैं, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं हैं। अगर हम पहले जाग गए होते तो आज ऐसा ना होता, और अगर हम आज जाग जाएंगे तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आज जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसका कारण वो नहीं, हम हैं। हमारा यूनाइटेड ना होना है, हमारा सनातन धर्म की तरफ आते हुए डेंजर को डिटेक्ट ना कर पाना है। और जाग जाने का मतलब ये नहीं है कि कराटे सीख लो, सेल्फ डिफेंस सीख लो। जब दंगे हो रहे होते हैं ना, तो किसी के हाथ में बंदूक होती है, किसी के हाथ में तलवार होती है, कोई पत्थर फेंक रहा होता है, तब ये किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स काम नहीं आते हैं। 4-4, 10-10 लोग चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, कितने कराटे कर लोगे? ये सब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अच्छा लगता है, जहाँ पर एक ऑडियंस होती है, जहाँ पर एक सेम वेट कैटेगरी में मैच होता है। लेकिन दंगों में ये सब नहीं चलता। जाग जाने से मतलब ये है कि अभी अपने सनातन धर्म के बारे में जानो। जब अपने सनातन धर्म को सही मायने में जानोगे ना, तब यहाँ से दिल से सही मायने में अपने धर्म के लिए अप्रिसिएशन निकलेगी। और जब वो निकलेगी ना, तब आप अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाओगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये ताकतों से भी बड़ा अगर कोई सनातन धर्म का दुश्मन है, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ऐसे इन से पहले यूएसए हम सभी के साथ एक मेंटल युद्ध लड़ता है, हमारा कल्चर बर्बाद करके। देखो, भले ही आप कितना बोल लो दैट वी आर प्राउड टू बी सनातनीज, वी आर प्राउड हिंदूज, बट सच बात ये है दैट यू आर अशेम्ड टू बी अ हिंदू। आप पब्लिक में धोती नहीं पहन सकते, आप पब्लिक में तिलक नहीं लगा सकते। ये जो वेस्ट का कीड़ा है ना, इंग्लिश का कीड़ा, हॉलीवुड का भूत, यूएसए का भूत जो हमारे सर पर सवार है, इसे हम चाहकर भी, कोशिश कर भी अपने सर से नहीं उतार पा रहे हैं। Because the nightlife of Las Vegas is very good. At night you can enjoy every time. और ये भूत आपको चाहकर भी नहीं छोड़ रहा है, और छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप सनातन तत्व को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने शास्त्रों को नहीं उठाओगे, उन्हें रियलाइज नहीं करोगे, तब तक आपको सनातन होने पर गर्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि आपके सनातन धर्म में क्या आध्यात्मिक खजाना छुपा है। अरे खुली
हो, अनहेल्दी फूड हो, सब कुछ वहीं से आ रहा है। ये हॉलीवुड ने हमारे बॉलीवुड को शेप दिया है और इस बॉलीवुड के कल्चर ने हमारे समाज को, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न प्राइम हो, सब कुछ वहीं से आ रहा है। वेस्टर्न ताकतों ने पूरी तरह से हमारे कल्चर को टेक ओवर कर लिया है। बचा कुचा काम ये कोरियन कल्चर ने कर दिया है। सारंगी। अरे एक बार खुद सोचो, जब तक हमारी कॉन्शियसनेस ये कोरियन शोज में घुसी रहेगी, बॉलीवुड हॉलीवुड इन सब चीजों में घुसी रहेगी, तब तक क्या ही होगा। ये यूएसए सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता, वो पूरे कल्चर खत्म कर देता है। कल्चर के खिलाफ वॉर लड़ता है। अगर कोई भी देश में कोई भी सरकार उसे थोड़ी सी भी पावरफुल होती नजर आती है ना, तो वो अंदर तक घुसकर जब तक उस सरकार को गिरा नहीं देगा, जब तक उस कल्चर को खत्म नहीं कर देगा ना, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता। ये शक्ति है उस देश की। तो आप क्रोनोलॉजी समझो। यूएसए और ये वेस्टर्न पावर पहले हमारे कल्चर पे अटैक करके हमें अंदर से खोखला बनाती है, और जब हमें सनातन धर्म पर, हमें खुद के सनातन होने पर गर्व ही नहीं रहता, तब इन से, इन आतंकवादियों से हम क्या ही लड़ेंगे। आप एक बार खुद विचार करके देखिए। क्योंकि यहाँ से धर्म के लिए लड़ने का कारण तो खत्म कर दिया ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टाइम टू टाइम हमें जोश के झटके लग सकते हैं, दैट्स इट। तो पहला युद्ध यूएस लड़ता है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लड़ता है, और ये होता है मेंटल युद्ध। और फिर फिजिकल युद्ध ये लड़ते हैं तलवार से, चाकू से, बंदूक से। और फिजिकल युद्ध वो जीतता है जिसके पास लड़ने का एक स्ट्रॉन्ग कारण होता है, जो अपने धर्म में प्रतिष्ठित होता है। अच्छा, अब एक और कारण है यूएसए का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होने का, और वो है जियोपॉलिटिकल कारण। अब वो कैसे? यूएसए तो एकदम अपोजिट साइड है ना, वो तो हमसे सबसे दूर है। समझाते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है वो अपना घर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि यहाँ पर जमीन ले लूं, जमीन लेने के बाद सोचता है चलो अब यहाँ पर एक प्लॉट ले लेता हूँ, प्लॉट के बाद चलो अपनी बीवी के नाम भी एक प्लॉट ले लेता हूँ। सोचता है ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, एक्सपैंड एंड बिकम पावरफुल। हाँ, भक्तों को, आध्यात्मिक मार्ग पर जो लोग हैं उनको ये सब शोभा नहीं देता, लेकिन ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। और यही सेम एटीट्यूड हमें कंट्रीज से देखने को मिलता है। चाइना को ताइवान चाहिए, रशिया को यूक्रेन चाहिए, और यूएसए को तो सब कुछ चाहिए। लेकिन भारत ने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। हमेशा से बस बड़ा प्राउडली डिफेंड करता रहा है कि जी हम तो सनातन धर्म की भूमि है, पहले कभी अटैक नहीं करेगी। वासुदेव कुटुंबकम। और यही कारण है कि आज अखंड भारत क्या से क्या बन गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 60-70 सालों में हम 25 से 30% और श्रिंक हो जाएंगे। वासुदेव कुटुंबकम कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, लेकिन यहाँ बात जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, ना कि आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के दास हैं, लेकिन क्या वो आपको अंश मान रहे हैं? तो अब समय बदल चुका है। आज के समय पर हम बैकफुट पर रहकर हर समय डिफेंड करते हुए नहीं जी सकते, और यही कारण है कि हम आज कश्मीर को पाकिस्तान से बचाते फिर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को चाइना से बचाते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बैकफुट पर हैं। आज के समय पर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर हम ऑफेंस पर होंगे तो डिफेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये बात हमारी गवर्नमेंट, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ये सब इजीली जानते हैं, उनकी टीम में ब्रिलियंट माइंड्स हैं। लेकिन अगर वो ये सब समझते हैं तो वो ऐसे समय पर एक्सपेंशन के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों चिकन नेक को एक्सपैंड करके बड़ा करके राइनोज नेक नहीं बना लेते? क्यों पीओके से पाकिस्तान को नहीं उड़ा देते? क्योंकि इस सब का कारण है सुपर पावर यूएसए। जैसे ही भारत कोई भी एग्रेसिव स्टेप लेगा, वैसे ही यूएसए इतनी क्षमता रखता है कि वो भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा, और फिर हमारा भी वही हाल होगा जो क्यूबा, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों का हुआ। पूरी इकोनॉमी बर्बाद। आप लोग खुद जानते हैं, कुछ टाइम पहले जब रशिया ने क्रीमिया को कब्जाया था तो उस पर कितने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए थे। पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। तो जो लोग कह रहे हैं ना, बांग्लादेश पर आक्रमण कर दो, पूरा उसे भारत में मिला लो, अरे भाई कोई मजाक थोड़ी है। इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाएंगे हम। देखो, ये एक कड़वा सच है कि हम आज के समय पर इतने पावरफुल नहीं है कि एक सुपर पावर देश की तरह डिसीजंस ले पाए। तो ऐसे में हम पर अत्याचार होते रहेंगे और हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे। बस हैशटैग्स वगैरह चलाते रहेंगे और थोड़े बहुत जो बीच बीच में ये झटके लगते हैं, ये लगते रहेंगे। लेकिन यूएसए को हमसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत इसी करंट ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ता रहा तो वो 25-30 सालों में चाइना जितना बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। Indian economy to be at anywhere between 35 and 45 trillion by 2047. और ये यूएसए अपने अलावा किसी और देश को इतना पावरफुल होते हुए नहीं देख सकता। इट्स एज सिंपल एज दिस। और यही कारण है कि उसे बांग्लादेश में मिलिट्री बेसिस चाहिए, एक अलग से क्रिश्चियन नेशन चाहिए। पूरे भारत को घेर लो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो है यूएसए की कठपुतली। अब एक और कठपुतली हमारे साइड में हो गई है, वो है बांग्लादेश। तो हम यूएसए की कठपुतलियों से घिरे हुए हैं। कठपुतली मतलब प्रॉक्सीज। तो हमारे पास इस पूरी समस्या के बस 2 सॉल्यूशंस हैं और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने देश को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि दूसरे देशों की इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल चाइना। आज चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि दूसरे देशों की इकोनॉमी इतना ज्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर कि कोई भी उसके ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। और दूसरा ये कि हम सबको सनातन शिक्षा लेनी होगी। जब हम सनातन शिक्षा लेंगे तो हम अंदर से बचे रहेंगे, इंटरनली स्ट्रांग रहेंगे, और जो हम सबकी कलेक्टिव सोच है वो पूरे देश को भी इफेक्ट करेगी। एक ऐसे ही कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर रजिस्टर करें और सनातनी शिक्षा लें। हरे कृष्ण।